जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महा मैराथन क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम उत्तर प्रदेश के लास्ट 9 मंथ के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक को वन लीनियर फॉर्मेट में क्विकली रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपसे, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध कलाकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका सुश्री एन राजम जी को। ठीक है, और ये वायलिन वादक हैं और इसी के क्षेत्र में इनको ये मिला है पद्म विभूषण और ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको लाजमी है, एग्जाम में बनेगा। तो 8 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 8 व्यक्तियों को। और ये चतुर्थ श्रेणी का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 के बजट का मुख्य विषय, मुख्य थीम क्या है? तो दोस्तों ये भी आपसे बड़े ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। थीम क्या है? नवनिर्माण, सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम। यह है उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है 2026-27 का, ठीक है, उसका मुख्य थीम। तो याद रखिएगा नवनिर्माण है और उसमें सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम। उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की अनुमानित जो जीएसडीपी है वो क्या है? तो दोस्तों 39.8 लाख करोड़ रुपया। कितना है? 39.8 लाख करोड़ रुपया, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नमो भारत जो कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश के किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों दिल्ली और मेरठ को। ठीक है, दिल्ली और मेरठ को जोड़ता है नमो भारत कॉरिडोर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2026 में वित्त वर्ष, ठीक है, अगर हम वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो उसमें जारी किया गया था। आपसे फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन बनेगा। सक्षम प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों एआई आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, तो एआई इनेबल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से यह संबंधित है सक्षम प्लेटफॉर्म। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए सबसे लंबी हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया? तो दोस्तों यह है गंगा एक्सप्रेसवे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी कचरे से ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? तो दोस्तों प्रयागराज नैनी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं? तो दोस्तों 17। ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा। आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो आपके लिए बनाई गई है तो आप इसको लाइक भी करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला वेद विज्ञान केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों सीतापुर नैमिषारण्य में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की गई है? तो दोस्तों की जाएगी, तो ये वाराणसी में की जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान को हाथी बचाव केंद्र के रूप में विकसित किया गया? तो दोस्तों जो अशफाक उल्लाह खान प्रणाली उद्यान है गोरखपुर में, इसी को हाथी बचाव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। क्या नाम है? अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। कहां पे है? गोरखपुर में। इसको हाथी बचाव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस गांव को भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? तो दोस्तों वो गांव है करीकोटा, बहराइच। ठीक है, तो बहराइच जिला का करीकोटा गांव है। तो करीकोटा को करीकोट है एक्चुअली, इसको आप याद रखिएगा। तो इसको भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। तो दोस्तों कारीकोट है एक्चुअली। उत्तर प्रदेश में शून्य गरीबी अभियान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अब ये योजना चलाई जाएगी, ये अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किस देश के साथ? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
भारत की पहली जो ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला है कहां पर स्थापित की गई? तो दोस्तों ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 5 जिलाधिकारियों को। यह भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए क्या बना है आपसे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नॉर्थ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों नॉर्थ कॉरिडोर के रूप में बरेली को विकसित किया जा रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वजन कितना है? तो दोस्तों कहां पे है ये? वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थापित है। और विक्रमादित्य जो वैदिक घड़ी है इसका वेट पूछा गया तो ये 700 किलोग्राम का है। मतलब समझ रहे हैं 7 टन का। एक बार आप जरूर देखिएगा जाके वाराणसी में कितना बड़ा ये है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया? तो दोस्तों देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये वाराणसी काशी में स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये चित्रकूट जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 के उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसी डेट पे दोस्तों 2-3 योजनाएं भी चली हैं। उसमें एक जिला एक भोजन का एक पहल भी चला है और उसको भी आगे अब बढ़ाया जाएगा। इसको ओडीओपी के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। तो ये प्रश्न आपसे लाजमी है पूछा जाए। उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति के तहत राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो दोस्तों अगर राष्ट्र विरोधी सामग्री आप ऐसे डालते हैं तो आपको आजीवन कारावास मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुकरेल नाइट सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मेरठ का कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खेल के सामान के लिए मेरठ का, ठीक है, आप प्रसिद्धि देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों 2029 से 30 के बीच में बढ़ा दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये सोनभद्र में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से जुड़ा है? तो दोस्तों लगभग 80%। ये नए बजट के आंकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों गोरखपुर में। याद रखिएगा आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल विश्वविद्यालय बनाया गया है? तो दोस्तों ये हमीरपुर में। ठीक है। तो हमीरपुर को आप याद रख के जाइएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा कहां से कहां तक चली है या फिर कहां पर शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये लखनऊ में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर निर्माण में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों रामपुर शीर्ष पर रहा है अमृत सरोवर निर्माण में। ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने 4 पैर वाला रोबोट जिसको हम स्कॉर्प कहते हैं वो विकसित किया है? तो दोस्तों किस संस्थान ने? तो आईआईटी कानपुर ने 4 पैर वाला रोबोट स्कॉर्प को या फिर SCORP को विकसित किया है। याद रखेंगे। वर्ष 2026 के अनुसार यूपी के किस जिले के गज्जक और रेवड़ी को GI टैग मिला है? तो दोस्तों मेरठ के गज्जक और रेवड़ी को क्या मिला है? GI टैग दे दिया गया है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? GI टैग का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। उत्तर प्रदेश के किन 2 राज्यों से घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और बिहार से। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किन 2 राज्यों से? तो उत्तर प्रदेश में आंध्र प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आते हैं। याद रख लेंगे आप एग्जाम के लिए। महाभारत सर्किट परियोजना में विकसित हो रहे जो क्या है बरनावा, इसका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इसका संबंध बागपत से है। याद रखिएगा महाभारत सर्किट परियोजना में विकसित हो रहे बरनावा की बात हो रही है। इसका संबंध किससे है? बागपत से।
उत्तर प्रदेश राज्य का पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने, ठीक है, जो नए अध्यक्ष को चुना है वो कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है अनुपम गुप्ता। ठीक है, तो पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अनुपम गुप्ता जी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश T20 लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों काशी रुद्रास ने। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश T20 लीग 2025 का खिताब काशी रुद्रास ने जीता है। ऐसे प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है प्रशांत कुमार। शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष तो बने हैं लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये महिला ई रिक्शा चालकों के लिए शुरू किया गया है सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वास्तिक कमल पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, स्वास्तिक कमल पार्क का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल है, मैंने वॉलीबॉल कह दिया, दैट इज माय मिस्टेक, आई एम टेकिंग रिटर्न माय वर्ड। तो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन वाराणसी में हुआ है। किसका? 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन वाराणसी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप 45 देखिए, महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे प्रश्न आपसे बने हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजात संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों बलरामपुर इमलिया कोडर में। ठीक है, तो बलरामपुर के इमलिया कोडर में थारू जनजात संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली डबल डेकर बस रेस्टोरेंट सेवा शुरू की गई है या फिर हुई है? तो दोस्तों प्रयागराज में डबल डेकर बस रेस्टोरेंट शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों 5 है संख्या। क्या आधुनिक बीज पार्क की जो घोषणा हुई है उनकी संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम जीरो डंप शहर बना है? तो दोस्तों ये लखनऊ बना है जीरो डंप शहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीरो डंप शहर लखनऊ बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये लखनऊ में ही किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन। देखिए हमने अर्धशतक लगा दिया है बहुत ही कम समय में। मैं चाहूंगा कि इस अर्धशतक की खुशी में आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जिसको आप चाहते हैं कि वो सफल हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक भवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? तो दोस्तों ये ऐतिहासिक राजभवन है जिसका नाम बदलकर अब जन भवन कर दिया गया है। नई पीढ़ी की तकनीकी संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो दोस्तों नई पीढ़ी की तकनीकी संवर्धन के लिए बात हो रही है। तो दोस्तों नैसकॉम के साथ MOU साइन किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या करने के लिए? नई पीढ़ी की तकनीकी संवर्धन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नैसकॉम के साथ। नैसकॉम का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के पहला डिजिटल हाईवे किन दो शहरों के बीच बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बाराबंकी से बहराइच के बीच में। कहां से कहां तक? बाराबंकी से बहराइच के बीच में आप देखने को पाएंगे डिजिटल हाईवे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपसे, पूरी तरह से गरीबी मुक्त होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना है? तो इसका नाम है रगौली गांव और ये जालौन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। क्या नाम है दोस्तों? रगौली गांव। ठीक है, और ये प्रश्न लाजमी है आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, यूपी एग्रीज परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो दोस्तों 2737 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे 7-7 है ही, 2-3 है, तो इस तरह से ये आंकड़े अब आपको याद रहेंगे, 2-3 क्रम से 7-7 पीछे पीछे। ठीक है, तो 2737 करोड़ रुपए का क्या किया है विश्व बैंक ने? बताइए, परियोजना के लिए विश्व बैंक ने इतनी राशि की स्वीकृति करी है। कितना? 2737 ठीक है करोड़ रुपए। अब यहाँ पे देखिए कुल 4000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। कौन सी? यूपी एग्रीज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों 64 पदक जीते थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने। कितने? 64। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम
प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना है? तो दोस्तों गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है, तो ये पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना है। कौन? गाजियाबाद नगर निगम। एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय का जो पायलट प्रोजेक्ट है ये किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। तो एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय है, तो याद रखिएगा इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे किस विद्यालय में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में शुरू किया गया है एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है आपसे, वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित यूपी अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों निखिल सिंघल जी को दिया गया है यूपी अनमोल रत्न पुरस्कार। और यूपी का एक दोस्तों अनमोल रत्न पुरस्कार या फिर कह लें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया जाता है यूपी का, उसका नाम आप कमेंट में बताइए। और देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो फिजिक्स वल्ला के टीचर हैं, संस्थापक हैं, उनको दिया गया है। आपको भी पता है उनका नाम क्या है, वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस जिले में किया है? तो दोस्तों कानपुर नगर में। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किस जिले में किया? कानपुर नगर में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो दोस्तों 2025 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। और ये जो घटना है कब घटित हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता ही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की आधुनिक उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहां पे किया? तो दोस्तों लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में। किसने उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गणतंत्रता दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों दूसरा स्थान मिला। पहला स्थान किसको मिला? तो दोस्तों महाराष्ट्र को। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान 51,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों 1 लाख रुपए कर दी गई है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपसे। 51,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुआब को किस नदी की सहायक नदी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों ये राप्ती नदी के रूप में वर्गीकृत किया है। किसको? शुआब को। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2026 से उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2024 से अगर हम देखें तो मोहम्मद हमीद अंसारी को, किनको? मोहम्मद हनीफ अंसारी वाराणसी को सम्मानित किया गया है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे शिद्दत से अंतिम तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आपसे है, शाहजहांपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर क्या है दोस्तों? परशुरामपुरी रखा गया है। तो दोस्तों शाहजहांपुर जिले के जो जलालाबाद है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? परशुरामपुरी। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संचालन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले के जो धनौरी जलाशय है उसको आर्द्र भूमि घोषित करने का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों धनौरी जलाशय गौतम बुद्ध नगर में आपको देखने को मिलेगा और इसको आर्द्र भूमि घोषित करने का निर्देश दिया गया है। भारत की पहली नमो भारत रिजल्ट क्या है? रीजनल रैपिड रेल है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड रेल की जो लंबाई है ये 82.15 किलोमीटर है। याद रखिएगा कितना? 82.15 किलोमीटर। 8वीं एलिट पुरुष मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों बरेली में। तो आपसे ये भी प्रश्न बनेगा, 8वीं एलिट पुरुष मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बरेली में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो साइकिल ट्रैक है ये किन 2 प्रमुख शहरों के बीच विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों साइकिल ट्रैक जो है ये आगरा से इटावा के बीच में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तितली उद्यान का उद्घाटन किस प्राणी उद्यान में किया है? तो दोस्तों अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में। और यहीं पे हमने एक चीज और देखा किसको बचाव के लिए, आप वो भी मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन
कब किया गया? दोस्तों 3 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया। कब? 3 जुलाई 2025 को। अगला प्रश्न है आपसे, राज्य सरकार बौद्ध तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए प्रत्येक यात्री को कितनी सहायता राशि देगी? तो दोस्तों 100 रुपए योजना के अनुसार। ठीक है, तो बौद्ध तीर्थ दर्शन यात्रा के प्रत्येक यात्री को कितनी राशि दी जाएगी? 100 रुपए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में घोड़ों के इलाज के लिए स्वतंत्र अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों मेरठ छावनी। आप ये 100 रुपए वाली बात एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पार्वती आर्गा अभ्यारण्य। तो पार्वती आर्गा अभ्यारण्य जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, किस जिले में है? तो दोस्तों ये गोंडा में आपको देखने को मिलेगा, पार्वती आर्गा अभ्यारण्य। ठीक है, जेवर इंटरनेशनल पोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का प्रथम और विश्व में 5वें या चौथे स्थान पर बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार औसत मासिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो दोस्तों 10.8%। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार औसत मासिक वृद्धि दर उत्तर प्रदेश का 10.8% रहा है। हर्बल औषधियों के अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला 2025 कहां पर आयोजित हुई? तो दोस्तों हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यालय 2025 ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 किस दिन पेश किया गया? तो दोस्तों 11 फरवरी 2026 को और रविवार के दिन। ठीक है, तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अस्मिता लीग 2025 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों गाजियाबाद मोदीनगर में। कहां पे? गाजियाबाद मोदीनगर में। याद रखिएगा, अस्मिता लीग 2025 का आयोजन किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है यूपी। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यूपी सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। तो यूपी सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 कहां पर आयोजित हुआ? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में 28.5% वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हस्तिनापुर मेरठ में देखने को मिलेगा। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन से स्थान मिले हैं? तो दोस्तों 7वां स्थान मिला है उत्तर प्रदेश का। किसमें? राजकोषीय व्यवस्था सूचकांक में। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य हुआ? तो दोस्तों आधार आधारित किसके लिए? संपत्ति पंजीकरण के लिए ये अनिवार्य हुआ 1 फरवरी 2026 से। ग्रेटर नोएडा स्थित सांख्यिकी अकादमी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में स्थित सांख्यिकी अकादमी तो इसने 2026 में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, क्या नाम है? सांख्यिकी अकादमी। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपसे, वाराणसी में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन। ठीक है, प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय की श्रद्धांजलि किस जिले में दी? तो दोस्तों मथुरा जिले में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, अखिल भारतीय यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किसने किया? तो दोस्तों यात्री सेवा 2025 का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू जी ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एरोनॉटिक्स और डिफेंस के लिए उत्कृष्ट केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो दोस्तों कानपुर में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? कानपुर जिले में एरोनॉटिक्स और डिफेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दोस्तों ये गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लेंथ कितनी है? 594 किलोमीटर।
उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों लखनऊ में। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग नोएडा के साथ कंफ्यूज होंगे, आप मत होइएगा, लखनऊ ही ट्रिकी सेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति का चौथा चरण किस स्थान से शुरू किया? कि दोस्तों गोंडा से। ठीक है, मिशन शक्ति का चौथा चरण कहां से शुरू हुआ? तो गोंडा से। अगला प्रश्न है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक पहल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में शुरू की गई? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक पहल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई। हाल ही में चर्चा में रहा अटल आवासीय विद्यालय किस वर्ग के छात्रों के लिए? धार्मिक परिवारों के बच्चों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अटल आवासीय विद्यालय किस वर्ग के छात्रों के लिए? तो श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 99 है आपसे, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किस महाकुंभ के प्रबंधन के लिए किया गया है? तो दोस्तों महाकुंभ के। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों से फसलों को बचाना। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एरोस्पेस पार्क की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों कानपुर में। और हमने शतक लगा दिया, तो दोस्तों बधाई हो, हमने शतक लगा दिया। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों से फसलों को बचाना। ठीक है, तो ये हमारा शतक था। अब अपनी पीठ थपथपा लीजिए, आपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत ही कम समय में किया है आपने। कितने समय में किया है आपने? मात्र और मात्र दोस्तों 28 मिनट में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। अगला प्रश्न पढ़िए आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एरोस्पेस पार्क का स्थापना किया जा रहा है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कानपुर में। ठीक है, तो एरोस्पेस पार्क कहां पे? तो दोस्तों कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर सौर ऊर्जा ग्रिड स्थापित करने की योजना है? तो दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा भी गया था और पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा। मिशन महिला सारथी के तहत उत्तर प्रदेश में कौन सी बस सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों पूरी तरह महिला संचालित ये बस सेवा है जिसका नाम है मिशन महिला सारथी। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो पूरी तरह महिला संचालित बस सेवा है ये। कहां से इसका उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ऑप्शन देता हूं, फैजाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, कहां से? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के मामले में शीर्ष पर है? तो दोस्तों वाराणसी। ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के मामले में वाराणसी किस पे है? टॉप पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपसे, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत प्रति विधानसभा क्षेत्र कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 2 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र को आवंटित किया जा रहा है। ठीक है, कितना? 2 करोड़ रुपए। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई जो प्रमुख योजना है वो कौन सी है? तो दोस्तों दिव्यांग जन सशक्तिकरण के रूप में भरण पोषण अनुदान योजना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर क्लीन सिटी के रूप में पुरस्कृत हुआ? तो दोस्तों कौन सा शहर? तो ये है इंदौर के तर्ज पर लखनऊ गाजियाबाद को। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदौर की तर्ज पर लखनऊ गाजियाबाद को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। याद रखेंगे किसको? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों वृक्षारोपण और स्वच्छता। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इस अभियान का लक्ष्य वृक्षारोपण करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2025 का मुख्य फोकस किस पर है? तो दोस्तों स्टार्टअप नीति 2025 का मुख्य फोकस युवा उद्यमिता और नवाचार पर है। तो दोस्तों स्टार्टअप नीति 2025 का मुख्य फोकस युवा उद्यमिता और नवाचार पर है। कई बार रिपीट कर दिया। ठीक है,
राज्य में किसान सम्मान निधि की, ठीक है, जो लाभुके हैं, जो लाभ जिनको मिल रहा है उनके लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों कृषि विभाग ऐप। ये किसान सम्मान निधि की जो लाभान्वित होने वाला वर्ग है उनके लिए ये ऐप है कृषि विभाग ऐप। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो दोस्तों बरेली में मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बात हो तो दोस्तों किसके लिए है ये? तो कोविड अनाथ बच्चों के लिए है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है। तो कोविड अनाथ बच्चों के लिए है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों सभी प्रमुख जिला पुस्तकालयों में। कहाँ पे? सभी प्रमुख जिला पुस्तकालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कारीगरों को क्या दिया जाता है? तो दोस्तों पहचान पत्र और ऋण सुविधा हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कारीगरों को दिया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के ऊपर। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2025 का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना। कितना? 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना, ये सौर ऊर्जा नीति 2025 का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार जो योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड करता है। कौन? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड करता है, याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का निर्यात हब, एक्सपोर्ट हब बनने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश का निर्यात हब, एक्सपोर्ट हब बनने वाला जिला मुरादाबाद है दोस्तों, याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में यूपी का कौन सा जिला उत्कृष्ट रहा? तो दोस्तों पीलीभीत, ठीक है। और यहीं से गोमती नदी निकलती है, फुलहर झील से, आपको भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर सफारी है? तो दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी है। स्मार्ट क्लासरूम योजना किस स्तर के स्कूलों के लिए है? तो दोस्तों परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्मार्ट क्लासरूम योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 के ऊपर। आपसे प्रश्न है, गोवंश आश्रय स्थल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो निराश्रित गौवंश है उसका संरक्षण करना, ये गोवंश आश्रय स्थल योजना का मुख्य उद्देश्य है। इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस शहर में हुआ? तो दोस्तों लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 2025 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की, किसके लिए है ये? तो दोस्तों कुपोषित बच्चे और जो एनीमिया पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो कुपोषित बच्चों को टारगेट किया जाएगा और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने में नवाचार किया है? तो दोस्तों सीएसए कानपुर ने, ठीक है। मिशन कायाकल्प का संबंध किससे है? तो दोस्तों सरकारी स्कूलों का कायाकल्प से संबंधित है मिशन कायाकल्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्या है आपसे, राज्य में महिला कल्याण निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों लखनऊ में है महिला कल्याण निगम का मुख्यालय। गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 2023 में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया और ये राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण मिलता है? तो दोस्तों 25 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण? 25 लाख रुपए का। प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार योजना का शुभारंभ कहां से हुआ? तो दोस्तों मिर्जापुर से। प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार योजना का शुभारंभ मिर्जापुर से हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे क्या है, उत्तर प्रदेश का जो इको टूरिज्म बोर्ड है इसका गठन कब हुआ? तो दोस्तों 2025 में उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड का गठन हुआ।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान किस जिले ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? तो दोस्तों नोएडा गौतम बुद्ध नगर ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर नीति का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों डेटा सेंटर नीति का उद्देश्य डेटा प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाना है। राज्य का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर है? तो दोस्तों मिर्जापुर में। याद रखिएगा राज्य का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मिर्जापुर में है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी कौन है? दोस्तों बेघर और वंचित परिवार। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के अध्यक्ष हैं। कौन? मुख्यमंत्री। उसके बाद एग्रो पार्क के बारे में प्रश्न है, इसको पढ़िए। आपसे प्रश्न है दोस्तों, एग्रो पार्क कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये वाराणसी में है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की राशि कितनी है? तो दोस्तों 5 लाख रुपया है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की राशि। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का कौन सा जिला लगातार अव्वल है? तो दोस्तों नोएडा गाजियाबाद। ठीक है, तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का जिला अव्वल रहा है, यूपी में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला मैरीटाइम म्यूजियम कहां स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों लोथल की तर्ज पर वाराणसी में गंगा तट पर मैरीटाइम म्यूजियम क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? वाराणसी में गंगा तट पर। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है? तो दोस्तों 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत दिया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो दोस्तों लखनऊ और हरदोई के बीच में पीएम मित्र योजना पहल के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। कहां पे? लखनऊ और हरदोई के बीच में। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? तो दोस्तों गुमशुदा बच्चों को खोजने और उनके परिवार से मिलाने से संबंधित है ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क का स्थापना किया जा रहा है? तो दोस्तों ललितपुर में फार्मा पार्क का स्थापना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षिता प्रोत्साहन योजना की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री शिक्षिता प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण और वजीफा देना। क्या करना? युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण और वजीफा देना। ये है मुख्यमंत्री शिक्षिता प्रसूता योजना का उद्देश्य। क्या है? शिक्षिता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य। उसके बाद अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है, पुलिस फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? दोस्तों लखनऊ। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो दोस्तों लखनऊ। राज्य में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला पहला विभाग कौन सा है? तो दोस्तों सचिवालय प्रशासन। ठीक है, तो राज्य में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला पहला विभाग सचिवालय प्रशासन है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना। ठीक है, तो युवाओं को स्वरोजगार के लिए क्या है? ब्याज मुक्त ऋण देना। यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश में जो कौशल सतरंगी योजना है इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों युवाओं के कौशल विकास और रोजगार से। क्या नाम है? कौशल सतरंगी योजना, इसका संबंध। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर के निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों 1.20 लाख रुपए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना में घर के निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? 1.2 लाख रुपीस। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
के रूप में विकसित हो रहा है, तो दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है। कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों कंगना रनौत, ठीक है। दोस्तों अगला देखिए प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है? तो दोस्तों आईआईटी कानपुर ने। स्वच्छ विरासत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पर्यटन स्थलों और स्मारकों की स्वच्छता, यह है स्वच्छ विरासत अभियान का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है आपसे, राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लड़कों को कितनी मासिक राशि दी जाती है? तो दोस्तों लड़कों को 1000, लड़कियों को 1200। उत्तर प्रदेश में नवाचार केंद्र इनोवेशन हब कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो नवाचार केंद्र है कहाँ पर? तो यूपी लखनऊ में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण हो रहा है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है? तो दोस्तों 149 स्टेशनों का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा गंगा शहर किसे चुना गया? तो दोस्तों वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर 163 क्या है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मछली पालना, ठीक है, मछली पालन को बढ़ावा देना, ये मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण पाना, ठीक है, यह है साइबर सुरक्षा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य, डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण पाना। राज्य में पीपीपी मॉडल पर कितने मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं? दोस्तों 16 जिले, ठीक है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जा रहे हैं कितने? 16 जिले एक्चुअली विकसित किया जाएगा, ठीक है। मिशन निरामया क्या है दोस्तों? मिशन निरामया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों नर्सिंग क्षेत्र में सुधार से, ठीक है। तो किनका मिशन निरामया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नर्सिंग शिक्षा में सुधार से। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में GIS सिटी कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों नोएडा में GIS सिटी विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वन आरोग्य अभियान के लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थी जो आयुष्मान भारत योजना से बाहर हैं वही होंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थी। क्वेश्चन नंबर 169 पढ़िए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी में। डिजिटल विलेज योजना के तहत राज्य के कितने गांव चुने गए हैं? तो दोस्तों 500 गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों फैक्ट हो जाता है। अगला देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध नीति 2025 का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों दूध उत्पादन क्षमता को 2 गुना करना, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 25 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रोटेक पार्क बनेगा? तो दोस्तों कानपुर में एग्रोटेक पार्क बनेगा। महिला ई हाट पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों महिला उद्यमियों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचना, ठीक है, यह है महिला ई हाट पोर्टल का उद्देश्य। 175 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुआ? तो दोस्तों कब शुरू हुआ? 2022 में, ठीक है। राज्य में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है।
तो याद रखेंगे ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला सबसे लंबा, ठीक है, तो ये यमुना एक्सप्रेस वे है। मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना की वर्तमान राशि क्या है? तो दोस्तों 1,000 रुपये प्रति माह है। स्मार्ट विलेज योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? तो दोस्तों पंचायती राज विभाग द्वारा। उत्तर प्रदेश का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहां पर बन रहा है? तो दोस्तों ये दादरी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। याद रख लेंगे, एग्जाम में प्रश्न आपसे डायरेक्टली बन जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग बोर्ड का नया नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड नाम है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग बोर्ड का नाम। तो उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रख दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यूपी का कौन सा जिला अग्रणी है? तो दोस्तों अलीगढ़ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ? तो दोस्तों ये मथुरा रिफाइनरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, युवा स्टार्टअप योजना के तहत कितनी ग्रांट दी जाती है? तो दोस्तों इसमें ग्रांट है एक्चुअली। तो युवा स्टार्टअप योजना के तहत कितनी ग्रांट दी जाती है? 5 लाख रुपए की। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज होटल नीति कब लागू हुआ? तो दोस्तों 2025 में। अगला प्रश्न है आपसे, राज्य में मिशन अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान करना, ठीक है, ये मिशन अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री शहरी मलिन बस्ती का सुधार करना किस लिए है? तो दोस्तों झुग्गी बस्तियों के विकास से संबंधित है मुख्यमंत्री शहरी मलिन बस्ती सुधार योजना का संबंध, ठीक है। तो क्या है? झुग्गी बस्तियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 187 है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है? तो दोस्तों वाराणसी गंजारी में। जल जीवन मिशन में यूपी का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों बुलंदशहर। और इस तरह से हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हुई। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले मैराथन सीरीज में। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिएगा दूसरी बार जब रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।